नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक द रियल इंडियन चैनल में, जहां हम आपको ले आते हैं सच की दुनिया से बिल्कुल करीब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियाँ जो बाकी यूट्यूब आपसे हाइड करना चाहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम लाया जाता है डर और दया दोनों के साथ। एक तरफ उसका अंपायर, पैसा, पावर और दूसरी तरफ उसकी इमेज जिसे लोग रॉबिन हुड कहते हैं। कौन था वो, कैसे बना एक गैंगस्टर और कैसे उसने लोगों के लिए कुछ बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका मॉडल हम इंडिया में भी देख सकते हैं? चलिए उसका सफ़र देखते हैं, रियो नेग्रो की गलियों से मेडेलिन के शिखर तक। पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। उसके पिता एक छोटे फार्मर थे और माँ एक स्कूल टीचर। लेकिन पाब्लो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। पाब्लो ने स्कूल को बहुत ही अर्ली एज में छोड़ दिया था, क्योंकि लाइफ उसे फास्ट ट्रैक पे ले जाना चाहती थी। शुरुआत में उसने छोटे मोटे क्राइम्स किए, जैसे झूठे सर्टिफिकेट्स बेचना, कार पार्ट्स चुराना, चोरी से पैसा बनाना, पर उसके लिए असली गेम था वायलेंस। 1970s तक पाब्लो ने मेडेलिन कार्टेल की बुनियाद रखी थी और उस कार्टेल ने कोकेन को एक ग्लोबल इंडस्ट्री बना दिया था। मेडेलिन कार्टेल जस्ट एक गैंग नहीं थी, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। सबमरीन, प्लेन्स, हिडन रनवेज, रिमोट जंगल रूट्स, बाहर से पैसा लाने के लिए ऑफशोर अकाउंट्स। कोलंबिया से यूएस तक कोकेन का रास्ता उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। कार्टेल ने अपना ज्योग्राफी एक्सपेंड किया, वायलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। एक एक्सपर्ट एस्टीमेट के मुताबिक एस्कोबार के एम्पायर की डेली इनकम $100 मिलियन तक थी। पर सिर्फ पैसे नहीं, उसने अपने एम्पायर की एक इमेज भी बनाई। उन्होंने नेबरहुड्स में घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनवाए। वहाँ की जनता एस्कोबार को एक हीरो की तरह देखती थी। पाब्लो एस्कोबार ने डुअल पर्सनैलिटी बना के रखी थी। एक पर्सनैलिटी उसकी प्लाटा और प्लोमो को सपोर्ट करती थी, जिसका मतलब था या उससे पैसे ले लो या फिर उससे गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी पर्सनैलिटी थी रॉबिन हुड की, जो उसने गरीबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था और मेडिकल की सुविधाएं दी थी। इस डुअल इमेज ने कन्फ्यूजन पैदा की हुई थी पाब्लो के बारे में। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ उसके नाम से इनस्टिल होप रखते थे। कुछ लोगों के मुंह से सुना गया था कि आज एस्कोबार होता तो हमारे लिए कुछ करता। ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों के लिए। लेकिन एस्कोबार का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फियर था एक्स्ट्राडिशन टू यूएसए। कोलंबियन गवर्नमेंट और यूएस ने मिलकर उसके नेटवर्क तोड़ने का प्लान बनाया। 1980s-90s में उसने जजेस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस को टारगेट किया। 1989 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलन की हत्या उसके नाम से जुड़ी। एवियन का फ्लाइट 203 बॉम्बिंग भी एक टर्निंग पॉइंट बना, जहां 107 इनोसेंट लोग मारे गए। 1991 में उसने सरेंडर किया, लेकिन अपनी ही कंडीशन में। अपने लिए लग्जरी जेल बनवाई, ला कैथेड्रल, जहां पूल, बार, जिम सब था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया, पाब्लो वहां से भाग गया। 2 दिसंबर 1993 को मेडेलिन में पुलिस के एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। पाब्लो एस्कोबार की पर्सनैलिटी देखकर हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं, जैसे पावर और पैसा, करप्शन का हाई रिस्क होता है, पब्लिक इमेज मैटर करती है। अगर आप लोगों की नज़र में अच्छे बन जाओ तो प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर एक इंसान इतना बड़ा नेटवर्क चला सकता है तो हमारा सिस्टम कितना वीक है आप ज़रा सोचो। इंडिया में भी नार्को, करप्ट पॉलिटिशियन, पावर एब्यूज़ सब देखते हैं। एस्कोबार की कहानी एक वार्निंग है। अच्छा इंटेंशन होकर भी अगर लीगैलिटी इग्नोर करें तो आखिर में गिरना पड़ता है। इंडिया में भी गैंगस्टर पॉलिटिशियंस नेक्सस काफ़ी कॉमन है। लोग उन्हें रॉबिन हुड के रूप में देखते हैं जब वो एड देते हैं, पर उस एड का सोर्स कंटेस्टेड है। सिविक सेंस, सिस्टम अकाउंटेबिलिटी, लॉ एनफोर्समेंट, ये हमारे वीक लिंक्स हैं। एस्कोबार का मॉडल रेप्लिकेट करना सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। हमको उसका पैटर्न समझना है, ना कि एडोरेशन करना है। हमने अक्सर सोचा है कि लोग किसी क्रिमिनल को फॉलो क्यों करते हैं। इसका जवाब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में छुपा है। जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब गरीबों को लगता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तब ऐसे रॉबिन हुड्स इमर्ज होते हैं। वो लोग एक अथॉरिटी फिगर बन जाते हैं जो लॉ को बाईपास करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे पाब्लो ने स्लम्स एरिया में घर बनवाए, फुटबॉल फील्ड्स बनवाई। यही चीज़ हमारे देश में भी देखी जाती है। जब कोई पॉलिटिशियन या बाहुबली अपने ब्लैक मनी से पब्लिक फैसिलिटीज़ बनवाता है तो लोग उन्हें हीरो मान लेते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि पैसा कहाँ से आया। उन्हें बस अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल या उनके घर के पास एक नया हॉस्पिटल दिखता है। ये एक डेंजरस साइकिल है।
करप्शन और क्राइम से पैसे कमाओ, फिर उससे अच्छी अच्छी चीज़ें करो। एस्कोबार की कहानी सिर्फ कोलंबिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। आज लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक हम इस पैटर्न को देखते हैं। जहाँ भी गरीबी और सिस्टम की कमी होती है, वहाँ पावर हंग्री इंडिविजुअल्स इससे एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपने इलीगल नेटवर्क को एक सोशल सेफ्टी नेट के रूप में दिखाते हैं। ऐसे लीडर्स, चाहे वो क्रिमिनल्स हों या करप्ट पॉलिटिशियंस, हमेशा पब्लिक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। वो इनके ग्रीवियंसेस को समझाते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने का झूठा वादा करते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ पावर और कंट्रोल होता है। ये हीरो नहीं होते हैं, ये बस मौका ढूंढते हैं। उनका रॉबिन हुड का मास्क सिर्फ पब्लिक सपोर्ट गेन करने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की कहानी है एम्बिशन, ब्रुटैलिटी, पावर और लेगेसी की, पर हम उसको एडमायर करने के बजाय उससे सीख लेते हैं कि पावर का मिसयूज़ कैसे होता है। आपकी ओपिनियन क्या है? पाब्लो एस्कोबार हीरो था या विलन था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस। जय हिंद।